बैठे मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम्स, 99% रोगों को आप घर बैठे मिटा सकते हो, हटा सकते हो, खदेड़ सकते हो, भगा सकते हो, उन पर विजय पा सकते हो। बस निरंतरता के साथ, जैसे मैं आपके साथ अभी कर रहा हूं। मोटापा के लिए स्थित कोणासन, चक्रियासन, उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन, सीधे लेट के अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। एक बार तो देखो ऐसे ये पसीना चूना चाहिए। अब ये पसीना चूने के लिए ना एक बार आपको अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब मेरे शरीर से तो सहस्र धारा बह रही है पसीने की, क्योंकि मैं तो रनिंग करके आया हूँ। जिनको ओबेसिटी है उनको बैठ के लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन 100 बार से शुरू करके हाथ, पैर, पेट, पीठ, पूरा शरीर सधा हुआ, इंद्रियां सधी भी जितेंद्रियता, मन सदा हुआ, मन निर्विचार निर्विकार और ध्यानम निर्विषयम मन होकर के, ध्यानावस्थित होकर के, एकाग्र चित्त अंतर्मुखी होकर के। ऐसे ये ओबेसिटी के लिए योगा फॉर ओबेसिटी, एक एक पैर से, दोनों से मैं कर रहा हूँ, एक एक से ऐसे ही कर लेना, ऐसे। और अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन लगातार किए जा रहे हैं। पसीने से लथपथ हो जाएंगे, रुकना नहीं, अखंड प्रचंड योगाभ्यास। तो योगा फॉर ओबेसिटी का पैकेज बता दिया है। ज्यादा ओबेसिटी है ना, तो भुजंगासन, शलभासन भी ओबेसिटी को कम करता है। बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन लगातार ऐसे किए जा रहे हैं। और मेरुदंड के लिए मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मर्कटासन। और इधर योग फॉर यूथ, एडवांस योग भी चल रहा है, श्रद्धामयी बेटियां कर रही हैं अपने अपने अभ्यास ऐसे निरंतरता के साथ। अब जो मेरे साथ पूरा कर सकें वो पावर योगा में ही दंड बैठक, शेष मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक प्रवाह से ये किए जाना। देखो, मैं 10-12 वो बड़ी बीमारियां जिनसे करीब 90-99% लोग पीड़ित हैं। वात रोग है, अधिकांश लोगों को कभी न कभी वात का सामना करना पड़ता है। घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन। आजकल तो RU-CRP, ANA, AVN, HLV, टेंटिसन, SLEMS, MND, ये बहुत खतरनाक तरीके से बीमारियां हो रही हैं। तो क्या करना, अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना। पीड़ा निर्गोल्ड ऑर्थोग्रिट ले लेना, दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीजें। पतंजलि वेलनेस की अपनी एक बुक है, पतंजलि वेलनेस उपचार पद्धति। ये सब अपने घर में ही मंगवा लेना। और इसमें जैसे खाने पीने जीने के बारे में लिखा है उसका पालन कर लेना। जो कर सके वे साधारण दंड, फिर ये हनुमान दंड, पार्श्व दंड, चक्र दंड भी करना। तो वात रोगों के लिए घरेलू उपाय भी हम बताते हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्कुंडी, सहजना। कफ रोगों के लिए घरेलू उपाय भी बताते हैं। सासारी, ब्रोनकोम। पित्त रोगों के लिए एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट, अभिपत्ति, करचूर्ण, कामदुधा, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टि आदि। ऐसे जो जितना कर पाए अपने अभ्यास पूरे कर लेना।
जो अधिक भी ना कर पाए तो भुजंगासन का तो 100 बार का मैं टारगेट देता ही हूँ। बैठ करके जिनको लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रिनोग्रिड, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, बीपी के लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, इनफर्टिलिटी के लिए संतति सुधा यौवनामृत, गांठों के लिए सिस्टोग्रिड, काचनार गुगुल वृद्धि बाधिका या कैंसर है तो सिस्टोग्रिड डायमंड, मस्तिष्क के लिए मेधावटी, आंखों के लिए आईग्रिड, कानों के लिए ईयर ग्रिड। फिर इन औषधियों के अनुपान भी है, खानपान, उपवास तो करवाते ही हैं। इंटरमीडिएट उपवास तो मैंने रोगियों के लिए, सबके लिए कंपलसरी किया हुआ है। तो मैं कह रहा था एड़ी से लेकर के चोटी तक मैक्सिमम बीमारियों को आप घर बैठे, थोड़ी सावधानी तो रखनी पड़ेगी, योग पूरा करना पड़ेगा, आयुर्वेद की औषधि लेनी पड़ेगी। औषधि को किस अनुपान से लेना है, क्या खान पान रखना है, क्या उपवास करना है, जीवन जीने का थोड़ा सलीका ठीक करना पड़ेगा आपको, तरीका, वे ऑफ लाइफ आपको सीखनी पड़ेगी, आर्ट ऑफ लिविंग। योगमय जीवन जीना होगा। योग को जीवन पद्धति, सनातन जीवन पद्धति, सात्विक, वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक एक ये जीवन पद्धति है। जीवन के कुछ मूल सिद्धांत हैं। जीवन बड़ा रहस्यपूर्ण, रोमांचक है। पिंड में सारा ब्रह्मांड है। इस बॉडी को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे कोऑपरेट करना है, एक एक सेल की उनसे बनने वाले टिश्यू ऑर्गन्स की इतनी बड़ी महिमा है। इस सारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा मॉडल कोई बनाया जाए तो ये पिंड ही बनेगा। इतना विराट है ये जीवन। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, दिस लाइफ इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी। ये जीवन भगवान का सबसे बड़ा उपहार है, इसका उपहास न उड़ाना। सबसे बड़ा उपकार है, इसकी अनदेखी मत करना। अरे मेरे भाई, इसको इग्नोर मत करना। जीवन को ठीक से जीना सीख लिया जिसने, ओहो। मंडूकासन लंबा करना है, अपने अपने अभ्यास। एक बार तो ना जो है पूरी घनघोर तपस्या किया करो। हाँ, जब रोग बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं और इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि पूरे शरीर में, जीवन में उपद्रव पैदा हो जाता है, पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है और कई बार तो खुद भी ऐसा लगता है अब तो जीवन समाप्ति की ओर है। ऐसी परिस्थितियों में हम बोलते हैं कि जब आप चारों तरफ नैराश्य से घिर जाएं तो यहाँ आ जाएं। पतंजलि वेलनेस योगग्रम निरामयम। और ऐसी नौबत बने ही क्यों भाई, थोड़ा पहले आ जाओ। सब कुछ लूट पिट करके आना जरूरी है। और आप में से मैं उन भाइयों बहनों का विशेष अभिनंदन करता हूँ जो बीमार होने से पहले ही आ गए। एक बार उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। बीमार होकर के, लूट पिट करके, अपना सब कुछ गंवा करके आना जरूरी है। पहले आ जाओ। और अब तो वैसे भी छुट्टियां हो चुकी हैं, कुछ की होने वाली है। छुट्टियों में कम से कम साल के 365 दिन में 7 दिन 10 दिन तो यहाँ योगग्राम निरामयम आया करो, पतंजलि वेलनेस आया करो, अपने जीवन को संवारा करो। यहाँ आपको खाली योग ही नहीं सिखाते, योग के साथ साथ वेद दर्शन उपनिषदों का, सनातन संस्कृति का सार बताते हैं। योग के साथ साथ पूरा जीना सिखाते हैं। योग के साथ आपका सामर्थ्य क्या है उसको खाली बताते ही नहीं है, उसको जगाते हैं। आपके सामर्थ्य को जगाते हैं और उसको सही दिशा में लगाते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन करना, यानी यहाँ के 7 दिन अपने ऊपर कार्य करने का आपको अवसर मिलता है। आपने घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार के लिए कहते हैं सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन अपने लिए समय नहीं दिया। आपको यहाँ 7 दिन 10 दिन अपने ऊपर काम करने का अवसर मिलता है। और जिनको रोग पुराने हैं उनको तो फिर 10 दिन 15 दिन ऐसा लिया। मैं ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग हैं तो उनको तो 1-1 महीना भी हम यहाँ पर रोक लेते हैं और पूरा रूपांतरित करके, जैसे
9 महीने में माँ की कोख से एक नया जीवन मिलता है, या 9 दिन में नव जीवन मिल जाता है। इस तरह का पूरा प्रोसेस। तो चलो आपको अब एक एक आसन को थोड़ा लंबा कराते मेरे साथ साथ करते रहना। जो अधिक आसन नहीं कर पाते वो प्राणायाम ही करते रहना। बीमारियों के बारे में तो और आगे विस्तार से कहेंगे। केवल योग से, केवल आयुर्वेद से, केवल पंचकर्मा षटकर्मा पंचमहाभूत चिकित्सा से, एक एक तत्व से भी हमने एक एक रोग को मिटाया है। लेकिन यहाँ तो हम समग्रता में इंटीग्रेटेड उपचार आपको देते हैं। सभी दिशाओं से रोगों को खदेड़ते हैं। क्यों कह रहा हूँ ये बात? जब बीमारी बहुत अधिक बढ़ जाती है ना, तो उसको सभी दिशाओं से घेरना जरूरी होता है। लेकिन जैसे दुश्मन जब बहुत उद्दंड हो, दुश्मन बहुत क्रूर हो, शक्तिशाली हो, तो जल सेना, थल सेना, वायु सेना सभी दिशाओं से उसके ऊपर प्रहार करती हैं और दुश्मन को खदेड़ती है, मारती हैं। जैसे कि पिछले दिनों पाकिस्तान के साथ हुआ, हमने सभी दिशाओं से उसको घेरा। ऐसे अपने शरीर में जब बीमारियां बढ़ जाती हैं तो उनको योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, पंचकर्मा षटकर्मा पंचमहाभूत चिकित्सा से, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना से, संपूर्ण प्रयत्न से उसको हटाते हैं। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन अपने अपने अभ्यास से एक अनुष्ठान की तरह कर लेना। 3 बात मैं हमेशा कहता हूं: अतीत का गौरव, वर्तमान का पुरुषार्थ और एक स्वर्णिम भविष्य की आशा और विश्वास। यही जीवन में हमें कालजयी कार्य करने के लिए, नव इतिहास गढ़ने के लिए, नए नए साम्राज्य प्रतिष्ठापित करने के लिए, नव प्रतिमान, नव सृजन, नए नए और वैश्विक कुछ कार्य, कुछ सेवाएं करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। मैं रोज अपने पूर्वजों की विरासत की बात करता हूँ। अपने महान पूर्वजों की इतनी बड़ी महान विरासत हमारे पास है। हम रोगी, दुखी, दरिद्र कैसे हो सकते हैं? दीनहीन, कमजोर, कायर, बुज़दिल कैसे हो सकते हैं? मुझे बाहर के जगत की चकाचौंध देख करके, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं देख करके, बड़े बड़े साम्राज्य देख करके हैरत अंगेज सब दुनिया की चीजें देख करके कोई आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य इस बात का होता है कि सब मनुष्यों को परमपिता परमेश्वर ने बिना किसी भेदभाव के अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत विद्या, विभूति, सामर्थ्य से युक्त किया। पिंड में सारा ब्रह्मांड समाहित किया और इस मनुष्य जीवन को भी पाकर के लोग रोगी होके, दुखी होके, नशेड़ी, गंजेड़ी, भगड़ी होकर के निराशा में, कुंठाओं में, अलग अलग प्रकार के दुख, दरिद्रताओं में ऐसे कहराते हुए जीते रहते हैं जिंदगी को। ये ठीक बात नहीं है। जब योग का ऐश्वर्य, योग की विरासत, आयुर्वेद की विरासत, ऋषियों की सनातन विरासत हमारे पास है, तो फिर भाई दुखी क्यों होते हो? रत्ती भर भी दुखी ना हुआ करो। होना तो ये चाहिए, पूरा भारत ढूंढने जाएं तो एक भी व्यक्ति ब्लड प्रेशर का, शुगर, थायराइड की बीमारी का, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी का नहीं मिलना चाहिए। या तो घर में बीमारियों ने घर कर रखा है। बीमारियां महामारियों की तरह फैली पड़ी है। इतनी बड़ी विरासत होते हुए बीपी क्यों, शुगर क्यों, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल क्यों, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष क्यों, आर्थराइटिस, अस्थमा क्यों, लीवर किडनी की प्रॉब्लम क्यों, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी, स्ट्रेस, एंजाइटी क्यों? योग है, आयुर्वेद की औषधियाँ हैं जो अभी मैंने प्रारंभ में भी बताई। लिवोग्रिड के होते हुए लिवर फेलियर, रीनोग्रिड के होते हुए किडनी फेलियर, मधुनाशिनी मधुग्रिड के होते हुए शुगर, बीपी ग्रिड मुक्तावटी के होते हुए बीपी क्यों?
थायरोगिड, अरे धनिया के पानी के साथ ले लो, थोड़ा कपाल भाती करते करते हाथ पैरों में थोड़ा पॉइंट दबा लो, 1-2 सप्ताह में थायराइड पूरा रिवर्स। लो, स्वासारी ब्रोनकोम से पूरा, अस्थमा पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से पूरा, अर्थराइटिस, और भी एक एक बीमारी के 10 उपाय बताते हैं। आंखों के लिए आई ग्रिड, कानों के लिए ग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, गायत्री का जप, कितनी बड़ी बड़ी तत्व। ब्रेन नर्वस सिस्टम की कितनी बड़ी समस्या हो, न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, इतने बड़ी बड़ी औषधियां, इतने बड़े बड़े उपचार, इतने बड़े बड़े उपकार भगवान के हैं। वेदों का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, ऋषियों की विरासत, इतना सब कुछ होते हुए और हम अलग अलग प्रकार के रोगों से, दुखों से तड़पते बिलखते त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम करते रहे। गलत बात है। सबको बताओ, सबको जगाओ, आओ योग, आयुर्वेद और सनातन जीवन पद्धति को अपनाओ, स्वदेशी को अपनाओ, अपना सामर्थ्य बढ़ाओ, अपना वर्चस्व बढ़ाओ, वर्चस्वी बनो, तेजस्वी बनो, यशस्वी बनो। मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा करो, अपने अपने अभ्यास। जिनको ओबेसिटी है वो ऐसे ये भी लंबा किया कर। विधि विधान से, पंजे तने हुए, घुटने सीधे, ऐसे पूरा सलीके से करना। ओबेसिटी के लिए स्थित कोणासन। अब 1000 बार ये कर लिया, 1000 बार ये कर लिया, 1000 बार अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर लिया। कैसे कोई मोटा रह सकता है? एक एक दिन में 2-2 किलो वजन घटा देते हैं। मोटे लोगों को तो देख करके मुझे इतनी दया आती है। पहले तो मुझे ऐसे लगता है ये इतना वजन उठा के चल कैसे रहे हैं। और कुछ तो इतने मोटे होते रहे, रामा रामा। घर के दरवाजों में भी टेढ़े होके घुसते हैं, फिर भी बोले बाबा जी बस वो थोड़ी लापरवाही की खाने पीने में। और वो अच्छा थोड़ा ना एक बार बढ़ता है तो आदमी सोचता है कुछ बढ़ गया, कुछ गड़बड़ हो गया, फिर बोला तो हो ही गया, होने दे। फिर अपना सरेंडर कर देते हैं। मेरे साथ एक बात बोलो, बीमारियों के सामने, रोगों के सामने, भोगों के सामने, किसी भी प्रकार की लालच के सामने, किसी भी प्रकार की दुर्बलता के सामने कभी सरेंडर नहीं करना। क्यों सरेंडर कर देते हो? अरे अब तो क्या करें, अब तो बीपी हो ही गया। देखो ये दुनिया की बहुत बड़ी खराबी है। अरे अब तो क्या करें, अब तो बीड़ी पीने लगे गए, सिगरेट पीने लगे गए, अब तो दुराचारी व्यभिचारी हो ही गए, झूठे बेईमान हो गए। तो ठीक है, जब हो ही गए तो फिर हो ही गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मेरे भाई बहन ना, तो कभी भी किसी भी बीमारी कमजोरी के साथ समझौता नहीं, समर्पण नहीं, सरेंडर नहीं। हाँ, सरेंडर नहीं करना। सरेंडर, समर्पण करना है तो गुरु भगवान के सामने करना है, सत्य के सामने करना है, झूठ के सामने सरेंडर। अच्छा देखो, देश की बात आए ना, बोले भारत पाकिस्तान के सामने सरेंडर, ऐसा शब्द सुनते ही सबके ना अंदर से स्वाभिमान, शौर्य, वीरता, पराक्रम और पता नहीं क्या क्या जाग जाएगा। बोले ये तो कभी नहीं हो सकता। दुश्मन देश के सामने सरेंडर करने में तो सबकी इज्जत चली जाती है। बोले फिर हमारे जीने का मतलब क्या हो जाएगा, रह जाएगा, भारत का मतलब क्या रह जाएगा। तो जैसे दुश्मनों के सामने सरेंडर नहीं किया जाता है, ऐसे ही रोग भी हमारे दुश्मन हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली भी हमारे दुश्मन हैं। किसी भी दुश्मन के सामने सरेंडर बोलो नहीं करना। बोल तो रहे हो, अब इसको जी लो।
बोले बाबा जी अब क्या करें, बीमारियां तो थोड़ी सी लंबी चौड़ी हो ही गई, सब भागेंगे, कुछ नहीं। हाँ चलो अब कपालभाति थोड़ा लंबा कराते हैं। हम रोज यही तो रोग बीमारियां मिटाते भगाते हैं, हमारा काम ही क्या है, यही काम है हमारा। हम सब प्रकार के रोगों से दुखों से सबको उभारते हैं, सबके जीवन को संवारते हैं और कहते हैं भाई आ जाओ, इतनी महान चिकित्सा व्यवस्था, अपने पूर्वजों की इतनी महान शिक्षा व्यवस्था, फिर भी हम बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में विदेशी चिकित्सा। ये जितनी घातक है ना सिंथेटिक दवाइयाँ, जितने भी पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल्स, एंटीबायोटिक्स, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, जितने भी जहर शरीर में घोल रहे हो ना, ये तुम्हारी जीवनीय शक्ति को, जीवनीय ऊर्जा को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। ऐसे ही जैसे विदेशी चिकित्सा पद्धति तुम्हारे लिए जीवन घातक है, ऐसे ही विदेशी शिक्षा पद्धति में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम कहते हैं पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, इतने ये बड़े तत्व हैं शिक्षा के। हम विदेशी शिक्षा में ही अभी तक जी रहे हैं और दुर्भाग्य तो यह है कि हमको पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। बोलिए ऐसे ही पढ़ा रहे हैं सब, ऐसे ही पढ़ रहे हैं सब, ऐसे ही कर रहे हैं सब, हम भी कर रहे हैं। दूसरों ने बीड़ी सिगरेट शराब पीना शुरू कर दिया, हमने भी पीना शुरू कर दिया। दूसरे ने मांस मछली अंडा ये सब खाना शुरू कर दिया, हमने भी शुरू कर दिया। दूसरों ने नाच गाना शुरू कर दिया, हमने भी शुरू कर दिया। जन्म से लेकर के मृत्यु तक 99% हमारी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ा गई है। पवित्र आत्माओं के आह्वान के साथ गर्भ संस्कार, गर्भाधान संस्कार होता है। पवित्र आत्माएं, दिव्य आत्माएं, महान आत्माएं, ऋषि आत्माएं, वो सब आकाश में ही विचरण कर रही हैं, आ ही नहीं रही, क्योंकि उनका आह्वान करने वाला ही कोई नहीं है। गर्भ में आने के बाद पुंसवन, सीमंतोन्नयन, फिर जात कर्म संस्कार, फिर नामकरण, अन्नप्राशन आदि संस्कार, वो तो नाम तो उनके प्रतीकात्मक, उनके पीछे एक बहुत बड़ी वैचारिकी है, एक बहुत बड़ा संकल्प, एक बहुत बड़ी साधना है, वो भूल गए हम। बच्चों को कैसे कोख में बुलाना, बच्चों का कैसे लालन पालन करना, बच्चों को कैसे संस्कार देना, बच्चों को कैसे एक महामानव के रूप में विकसित करना, हम सब भूल गए। इसलिए पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय जैसे संस्थान हमने खोले। 10वीं 12वीं के रिजल्ट आ गए और उसमें भी पतंजलि के बच्चों ने, आचार्य कुलम के बच्चों ने एक श्रेष्ठतम प्रदर्शन किया है। 99.6 से लेकर के 100% तक मार्क्स अर्जित किए। एक बार जोरदार अभिनंदन है बच्चों का। ये तो बात थी सीबीएसई की, और ऐसे ही भारतीय शिक्षा बोर्ड का अब सीबीएसई से भी बड़ा बोर्ड बना दिया। ये सारे जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, ये सब गुलामी के बोर्ड हैं। ये अंग्रेजों के बनाए हुए वैचारिकी पर, उनके ही रीति नीति पर, उनके ही सिद्धांतों पर, उनके ही पदचिन्हों पर चलने वाले उनके ही अनुचर हैं, उनके ही गुलाम हैं एक तरह से। अब थोड़ा कठोर शब्द लगता है। कल भी मैंने कहा था, किसी को कोई किसी का गुलाम बोल दे, किसी की कठपुतली बोल दे, किसी के अधीन बोल दे, तो बड़ा खराब लगता है। लेकिन ये सच है कि ये सारे बोर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के ही पदचिन्हों पर चलने वाले, उनकी कठपुतलियाँ, उनके गुलाम, उनके अधीन, उसी वैचारिक में जीने वाले हैं। अब बच्चों को नव संस्कार, नव शिक्षा दे करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने श्रेष्ठतम प्रदर्शन किया, यहाँ आस्था वाले बच्चे भी उनको यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और श्रद्धामयी बहन ऋतंभरा जी, स्वाति जी और सारे गुरुजन जो अहर्निश उनके लिए पुरुषार्थ करते हैं, उनको भी वंदन, अभिनंदन है। अब ये कार्य बहुत आगे गतिशीलता से बढ़ेगा।
12वीं के बाद जो माता पिता चाहते हैं उनके बच्चों को अच्छा परिवेश मिले, उनके बच्चे काबिल बने, ज़िंदगी में कुछ करने में समर्थ बने। मैंने कई बार कहा है, जो हम यहाँ बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे महीने का 1 लाख से लेकर के, अब उसके लिए तत्परता तो चाहिए, भीतर जोश जुनून उत्साह चाहिए, लगन चाहिए। 12 लाख रुपए मंथ ईयरली पैकेज से लेकर के 1 करोड़ तक का पैकेज, 1 करोड़ तक की वेल्थ क्रिएशन की कैपेसिटी हम बच्चों में बिल्ड कर देते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के योगी बच्चों का, जो योग में BA, BSc, MSc, PhD, DLIT और तमाम तरह के उपाधियाँ ले रहे हैं। फिर वहाँ तो BNYS भी है, BMS भी है, और आगे तो बहुत सारे पाठ्यक्रम शुरू करने का संकल्प है। पतंजलि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाना और 8954555999 एक नंबर भी दिया हुआ है। यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर के, देखो यदि मैं थोड़ा पतंजलि की सेवाओं के बारे में बात करूँ ना, तो यहाँ आप जो उपचार के लिए आ रहे हैं, आपकी तो सेवा हो ही रही है। इस सेवा के अलावा शिक्षा की, स्वास्थ्य की, चरित्र निर्माण की, राष्ट्र निर्माण के जो विविध आयाम हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की बहुत बड़ी सेवाएं पतंजलि के माध्यम से चल रही हैं। चलो कपालभाति करो, ज़रा अनुलोम विलोम भी करो। तो मैं सब माता पिताओं से आह्वान करता हूँ कि टेक्निकल एजुकेशन, उसकी एक गरिमा है, एक महिमा है, वो तो सारी देश दुनिया में हो ही रही है। बहुत बड़ा स्पेशलाइजेशन है पतंजलि का, योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, व्याकरण शास्त्र में, दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्रों में, प्राच्य विद्या में। प्राच्य विद्या संकाय बहुत बड़े रूप में कार्य कर रहा है। श्रद्धामयी हमारी विदुषी बहन डॉक्टर देवप्रिया जी की सन्निधि में वो संकाय अध्यक्ष भी हैं, डीन भी हैं उसके, और पतंजलि विश्वविद्यालय की सेवाओं में पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे पूज्य स्वामी आर्षदेव जी, पूज्य साध्वी देव प्रतिष्ठा जी, ऐसे बहुत सारे हमारे समर्थ सन्यासी भाई बहनों को इस सेवा में नियोजित किया हुआ है। ये बहुत बड़ी सेवा है शिक्षा की। जैसे चिकित्सा की सेवा में यहाँ पर आप देखते हैं पूज्य स्वामी बजरंग देव जी, पूज्य स्वामी अनन्य देव जी, पूज्य साध्वी देवार्चना जी, पूज्य स्वामी हमारे आर्य देव जी, आनंद देव जी, आरोग्य देव जी, समर्थ देव जी, जगत देव जी, बहुत से पूज्य सन्यासी भाई बहन हमारी इस सेवा में लगे हैं। एक एक सेवा में, चाहे वो शिक्षा की सेवा है, चिकित्सा की सेवा है, चरित्र निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की, युग निर्माण की, एक बहुत बड़ी सेवा, एक बहुत बड़ा अनुष्ठान। तो इसमें आप सबसे आह्वान है कि अपने बच्चों को जो योग विद्या में, और उसमें फिर हम बच्चों को इतना समर्थ बनाते हैं जो सरकारी जॉब्स हैं, उसके अलावा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत है। पूरी दुनिया के 200 देशों में आवश्यकता उसकी, और बच्चों को 10-12 भाषाएं भी पढ़ाते हैं, जिसकी जैसी रुचि, जिसकी जैसी कैपेसिटी, जिसकी जैसी एबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग भाषा बोध भी बहुत बड़े रूप में उसकी व्यवस्था है।